हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने आज मार्केट आवर्स में ही अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्क्लोज किए हैं सितंबर क्वार्टर के। कैसी परफॉर्मेंस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने सितंबर क्वार्टर में रिपोर्ट करी है, परफॉर्मेंस का क्या इम्पैक्ट हमें स्टॉक में देखने को मिला है, इन सभी अपडेट्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डी मर्जर पर भी CEO मिस्टर अरुण मिश्रा जी का बयान आया है। सो क्या कहा है मिस्टर अरुण मिश्रा जी ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डी मर्जर पर, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। रिजल्ट्स एज वी कैन सी कंपनी ने मार्केट आवर्स के दौरान ही डिस्क्लोज कर दिए थे। कैसे नंबर्स हैं चलिए समझते हैं। डेटा यहाँ पर रुपीज इन करोड़ में गिवन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का आया है 8252 करोड़ का। लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू था 6791 करोड़ का। लास्ट ईयर से कंपनी का रेवेन्यू 22% बढ़ा है एंड लास्ट क्वार्टर से कंपनी का रेवेन्यू 2% बढ़ा है। सो लास्ट ईयर से कंपनी के रेवेन्यू में अच्छा जंप है, 22% का जंप है। टोटल एक्सपेंसेस आए हैं 5309 करोड़ के। एक्सपेंसेस में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छा जंप है, लास्ट क्वार्टर से स्लाइट इंक्रीज है। कंपनी ने एक्सेप्शनल आइटम भी रिपोर्ट किए हैं 83 करोड़ के। क्या है ये एक्सेप्शनल आइटम, ये भी वीडियो में आगे समझेंगे। आफ्टर ऑल टैक्सेस कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 2327 करोड़ का। लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में 1729 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट में 38% का अच्छा इंक्रीज है। लास्ट क्वार्टर से देखें तो सेम टर्म्स पे है। अर्निंग पर शेयर आया है 5.51 रुपी का। अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंप्रूव हुआ है, लास्ट क्वार्टर से डिक्लाइन है। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखें तो सिल्वर सेगमेंट में कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी आई है। जिंक सेगमेंट में कंपनी की परफॉर्मेंस लास्ट ईयर से इंक्रीज हुई है, लास्ट क्वार्टर के हिसाब से सेम टर्म्स पे है। लेकिन सिल्वर सेगमेंट में लास्ट ईयर से भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, लास्ट क्वार्टर से भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। और विंड एनर्जी में भी कंपनी की परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर से इंप्रूव हुई है, लास्ट ईयर से डिक्लाइन है। कंपनी ने, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक्सेप्शनल आइटम भी रिपोर्ट किए हैं। दो एक्सेप्शनल आइटम कंपनी ने यहाँ पर रिपोर्ट किए हैं। पहला है लैंड टैक्स और दूसरा है एनवायरमेंट एंड हेल्थ सेस। लैंड टैक्स में कंपनी ने डिस्प्यूट सेटल किया है और उसका कंपनी ने प्रोविजन किया है 27 करोड़ का। एनवायरमेंट और हेल्थ टैक्स में कंपनी ने प्रोविजन किया है 56 करोड़ का। सो टोटल कंपनी ने प्रोविजन किया है 83 करोड़ का, जिसके कंपनी ने ये एक्सेप्शनल आइटम रिपोर्ट किए हैं। इसके अलावा रिजल्ट्स के साथ अदर अनाउंसमेंट भी हुए हैं। कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर ने रिजाइन किया है। मिस हर्षा कीडिया ने रिजाइन किया है एज कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर और कंपनी अब सुटेबल कैंडिडेट ढूंढ रही है इस पोजीशन को फिल करने के लिए। अभी कंपनी के बोर्ड ने मिस रूपल गुप्ता को ऑथराइज किया है नेसेसरी डिस्क्लोजर करने के लिए कंपनी के बिहाफ पे, जब तक कंपनी सेक्रेटरी इस कंपनी में अपॉइंट नहीं हो जाता। इसके अलावा आज की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने एक इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल भी किया है। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल किया है मिनिमम 26% का SRIPL यानी कि सेरेंटिका रिन्यूएबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में और उसके एफिलिएट्स में। रिजल्ट्स की हाईलाइट अगर देखें तो प्रोडक्शन का डेटा ऐसा है। सेकंड क्वार्टर में 256 KT का माइन मेटल का प्रोडक्शन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। ईयर ऑन ईयर 2% का इंक्रीज है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% का डिक्लाइन है। रिफाइंड मेटल में 262 KT का प्रोडक्शन आया है कंपनी का सेकंड क्वार्टर में। ईयर ऑन ईयर 8% का इंक्रीज है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट है। सेलेबल सिल्वर में कंपनी ने 184 MT का प्रोडक्शन रिपोर्ट किया है सेकंड क्वार्टर में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% का इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर 2% का इसमें इंक्रीज है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो रेवेन्यू आया है फर्स्ट हाफ ईयर के लिए 16,382 करोड़ का। सेकेंड क्वार्टर के लिए 8232 करोड़ का रेवेन्यू है। एबिटा आया है सेकेंड क्वार्टर के लिए 4164 करोड़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% की ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर 33% की अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट आया है 2389 करोड़। फ्री कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी के सेकेंड क्वार्टर में है 3605 करोड़ के और फर्स्ट हाफ के लिए है 7037 करोड़ के। एबिटा मार्जिन आया है फर्स्ट हाफ के लिए भी और सेकेंड क्वार्टर के लिए भी 50% और EPS आया है 5.51 रुपी। अदर हाईलाइट्स देखें तो कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेकेंड क्वार्टर और हाफ ईयर का माइन मेटल और रिफाइंड मेटल का प्रोडक्शन रिपोर्ट किया है। कंपनी ने लोएस्ट एवर सेकेंड क्वार्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट की है। पिछले 4 सालों में कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है 1041 MT पर डॉलर। कंपनी के बोर्ड ने पावर डिलीवरी एग्रीमेंट को अप्रूवल दिया है सेरेंटिका के साथ रिन्यूएबल एनर्जी पावर कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए करंट 50% से 70% तक। और कंपनी ने पार्टनरशिप भी करी है जिंक बैटरी बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के साथ, जो कि एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट है। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स कंपनी ने अच्छे डिस्क्लोज किए हैं, अच्छी परफॉर्मेंस है, रेवेन्यू और प्रॉफिट में अच्छा इंक्रीज है। अब बात करते हैं डी मर्जर पर। डी मर्जर पर क्या अपडेट आया है कंपनी के CEO मिस्टर अरुण मिश्रा जी की तरफ से। तो अपडेट कुछ ऐसा है कि कंपनी के CEO ने कहा है कि वो गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन कर रहे हैं डी मर्जर करने के लिए। गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर
डिस्कशन इसीलिए हो रहा है बिकॉज गवर्नमेंट भी एक अच्छा खासा स्टेक होल्ड करती है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में। सीईओ ने और क्या कहा है ये भी समझ लेते हैं। सीईओ ने यहाँ पर बताया है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड डिस्कशन कर रही है गवर्नमेंट के साथ 2 यूनिट्स में स्प्लिट करने के लिए। पहले कंपनी ने 3 यूनिट में स्प्लिट प्रपोज किया था जिसको गवर्नमेंट ने अपने अप्रूवल नहीं दिया। अब कंपनी ने रिवाइज प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया है 2 यूनिट में स्प्लिट करने का। और सीईओ ने यहाँ पर ये भी कहा है गवर्नमेंट के साथ डिस्कस कर रहे हैं और अगर दोनों पार्टी एग्री होगी तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का डीमर्जर हो सकता है। और अरुण मिश्रा जी ने यह भी बताया है कि गवर्नमेंट स्टेक सेल को भी परस्यू कर रही है, तो गवर्नमेंट हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में स्टेक सेल भी जल्दी कर सकती है। सो ये है सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के रिजल्ट से रिलेटेड। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।